हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। और आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ हमारे प्रिपरेशन फेज की, जो कि होता है यार वीक सब्जेक्ट। अब वो चाहे मैं हूँ, चाहे कोई टॉपर है, चाहे कोई एवरेज स्टूडेंट है, चाहे कोई कैसा भी परफॉर्म कर रहा हो अपने एकेडमिक लाइफ में, हर स्टूडेंट, हर नीट एस्पिरेंट का एक ना एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें वो बाकी सब्जेक्ट से कंपेरेटिवली थोड़ा वीक होते हैं, जिसमें उनके कम मार्क्स आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे प्रिपरेशन फेज में परेशान होते हैं कि यार हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये वीक है और कहीं ना कहीं इसी सब्जेक्ट की वजह से हमारा सिलेक्शन जो है वो यार अटक सकता है। तो चलिए यार, प्रैक्टिकल स्टडी प्लान बताऊंगा कि कैसे हमें वीक सब्जेक्ट को हैंडल करना है। ऐसा कोई मैजिक ट्रिक तो नहीं है डेफिनेटली कि आज जो सब्जेक्ट वीक है कल को अचानक से बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बट हाँ, प्रैक्टिकली कैसे उस चीज को हैंडल करना है, प्रैक्टिकली कैसे उस वीक को एटलीस्ट जो है आप जो है ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ला सको आपके बाकी सब्जेक्ट्स के, इस बारे में आज बात कर रहे होंगे। तो चलिए यार, बिना टाइम वेस्ट के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यार कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके वीक होते हैं। जनरली अगर मैं बात करूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स के जो नीट एस्पिरेंट है, क्योंकि यार बायो बैकग्राउंड से हम लोग होते हैं, तो हमारा जो है फिजिक्स थोड़ा सा वीक रहता है। ठीक है, फिजिक्स वीक रहता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे पर्सनली मेरी अगर मैं बात करूं तो मेरा बायो वीक था। इसका रीजन ये कि मुझे मेमोराइज करने में दिक्कत होती है। तो जो स्टूडेंट्स को मेमोराइज करने में, कोई चीज याद करने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बायो वीक हो सकता है। अच्छा, केमिस्ट्री में भी काफी लोगों को दिक्कत आती है। केमिस्ट्री में भी खास करके ऑर्गेनिक हो गया या इनऑर्गेनिक हो गया, जहाँ पे रिएक्शंस वगैरह याद ही नहीं हो पा रहे होते हैं। तो इस टाइप से यार वीक सब्जेक्ट होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर मोस्टली क्या होता है, फिजिक्स होता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम फाइंड आउट कैसे करें। नॉर्मली जब हम कोचिंग जा रहे होते हैं, हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, डीपीपी सॉल्व कर रहे होते हैं, काफी स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि जब हमने क्लास में सुना, हमने क्लास में पढ़ा, हमारा वो तो हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब हम घर पे आए या फिर जब हमने डीपीपी सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हमें इश्यूज आने लगे, या फिर डीपीपी भी सॉल्व हो गई, लेकिन जब मॉक टेस्ट पे बारी आई तो मॉक टेस्ट पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उस पर जो हमारे कम स्कोर रह गए। तो इसको पता करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है यार मॉक टेस्ट स्कोर। आप अपने मॉक टेस्ट स्कोर्स को एनालाइज करो। 4 या 5 टेस्ट अगर आप दोगे तो 4 या 5 टेस्ट में कंसिस्टेंटली अगर आप देखोगे तो कौन से सब्जेक्ट में आपके जो है लगातार वीक रह रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये जो सब्जेक्ट है ये मेरा थोड़ा सा वीक है और मुझे कहीं ना कहीं इस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, या इसको जो है बाकी सब्जेक्ट के तरीके से बैलेंस करना चाहिए। तो यार पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं कि यार हमें करना क्या, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पहले तो एक्नॉलेज करो, आप मानो कि हाँ आपका वो वीक सब्जेक्ट है, क्योंकि ये मानना बहुत जरूरी। हम कई बार खुद को ये समझा ही नहीं पाते कि हाँ यार ये जो मेरा सब्जेक्ट इसमें मैं थोड़ा वीक हूं, क्योंकि यार हमें बस ये लगता है कि यार इसमें बस बैकलॉग है, या फिर इसमें बस ये चैप्टर नहीं पढ़ा, या फिर इसमें कैलकुलेशंस नहीं कर पाए, या फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो इस वजह से वीक रह गया। ऐसा नहीं होता है। एक एक सब्जेक्ट कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा बहुत वीक रह सकता है, उसको हमें पहले तो मानना पड़ेगा, हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और फिर एक साइकोलॉजिकल बैरियर समझना पड़ेगा। जैसे पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मेरे जो है बायो में वीक रह रहा था जब मैं, और मेरे स्कोर्स कंसिस्टेंटली कम आ रहे थे, तो मैंने एक चीज देखा कि साइकोलॉजिकली भी इस तरीके से मैं हो गया था कि मेरे लगातार, चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, कितना भी एफर्ट कर लूँ, वो जो मार्क्स है, अगर मैं 360 आउट ऑफ 360 टारगेट कर रहा हूँ तो भी मेरे 335 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर को समझो कि हाँ, कहीं ना कहीं आपको लग जाता है कि हाँ मेरा अगर फिजिक्स वीक है तो मेरा फिजिक्स वीक ही है, और आपके उस हिसाब से जो है फिजिक्स वीक के हिसाब से आपके नंबर आ रहे होते हैं। तो साइकोलॉजिकल बैरियर को समझो और एफर्ट्स करना स्टार्ट करो, एक्नॉलेज करो कि हाँ वीक है, बट इसके लिए मैं काम करूंगा। तो यार आप क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम्स को लिखो कि हाँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप रिविजन में आपको दिक्कत हो सकती है तो आप जल्दी रिवाइज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो सकता है, फॉर्मूले याद करने में दिक्कत हो सकती है। अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स में हो सकता है आपको फॉर्मूले याद करने में दिक्कत आ रही हो, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं, आपको पता ही नहीं है कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना, ये फॉर्मूला आया कहां से, फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यार बेसिक्स तो क्लियर है, फॉर्मूले तो पता ही है कैसे आया, वो भी पता है कैसी चीजें वर्क कर रही है, एनएलएम है अगर तो लॉज ऑफ मोशन पता है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी ज्यादा नहीं हो रखी, तो क्वेश्चन को हम डील नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है उनको पहले आप लिखो, क्लियरली लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप उस चीज को जो है टैकल कर पाओगे। और सारे वीक चैप्टर्स को भी जो है आप लिखो। ठीक है, तो आपने जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप एक तरफ प्रॉब्लम स्पेस लिखो, एक तरफ वीक चैप्टर्स लिख दो कि हाँ लेट्स से अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स में मेरा मैकेनिक्स वीक है, थर्मोडायनामिक्स वीक है, जो भी वीक है आप उस चीज को लिख लो एक तरफ। ठीक है, फिर उसको 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे अगर कोई चैप्टर है तो उस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करो, है ना। तो आपको जैसे कि याद होगा, मैंने हमेशा से कहा है कि आपके टाइम को आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 घंटे का अगर आपका सेल्फ स्टडी टाइम है तो 2 घंटा आपका जा रहा होगा करंट सिलेबस पढ़ने में, यानी कि जो आपको आज पढ़ाया गया, क्लास वर्क जो भी आपको दिया गया, क्लास के जो भी लेक्चर्स आपने बनाए, वो आप जो है 2 घंटे के अंदर अंदर पढ़ के उसकी डीपीपीज भी जो है आप आराम से कर सकते हो। अगर आपने क्लास में ध्यान से सुना है तो जो भी आपको 1 या 1.5 घंटे के अंदर पढ़ाया गया वो आप 15 से 20 मिनट के अंदर फिर से एक बार तुरंत पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको उसी दिन पढ़ाया गया। ठीक है, 2 घंटे आपके इसमें चले जाएंगे, 2 घंटे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे दो, या फिर बैकलॉग्स को जो है उसमें मैनेज कर सकते हो कि हाँ थोड़ा बहुत जो भी बैकलॉग रह गया हो सकता है मॉक टेस्ट प्रिपरेशन में आप बिजी हो गए, आपके थोड़े बैकलॉग्स बन गए, तो वो बैकलॉग्स को दूर करने की कोशिश करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिजिक्स कर लो, केमिस्ट्री कर लो, बायो में से कोई भी एक की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। 2 घंटे जो है आप वीक सब्जेक्ट को आराम से दे सकते हो, जो भी वीक पोर्शन है आपके, अगर आपका वो चैप्टर्स आपको दूर करने, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्स्ट्रा जरूरत है,
आपको लगता है कि नहीं यार फॉर्मूले वीक है, अगर आपके जो है कॉन्सेप्ट्स वीक है, तो आप वहाँ पे वन शॉट लेक्चर्स वगैरह भी देख सकते हो। तो सिंपल सॉल्यूशन, अगर स्टूडेंट्स मेरे से कुछ पूछते हैं कि यार एक लाइन में मेरे को बता दो, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मैं नहीं समझना, तो सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल स्ट्रेटेजी यही है कि आपको उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी। जैसे क्या होता है ना, मिस्टेक ये होता है कि अगर हमारा फिजिक्स वीक है, हम फिर भी नंबर वन प्रायोरिटी हम बायो को रखते हैं, बायो में ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं, बायो को ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, फिजिक्स को हम कम पढ़ रहे होते हैं, फिजिक्स को कम टाइम दे रहे होते हैं। तो ये गलती मत करना। सिंपल सॉल्यूशन है भाई, अलॉट मोर टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अलॉट करो अपने वीक सब्जेक्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दो। जैसे अगर मेरे आज फिजिक्स वीक है तो मेरे को फिजिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यार दो बेसिक स्ट्रेटजी है वीक सब्जेक्ट को दूर करने के लिए, मैंने यही अपनाया था, मल्टीपल रिवीजन। बायो मेरा वीक था तो मैंने ये अपनाया कि यार मल्टीपल, बार बार इसको पढ़ता रहूंगा जब तक कि ये मेरा स्ट्रांग नहीं हो जाता। तो मल्टीपल रिवीजन ही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। अब वो मल्टीपल रिवीजन आप डीपीपीस की कर सकते हो। लेट से आपको लगता है कि यार फिजिक्स है तो फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डीपीपी की प्रैक्टिस करो बार बार। अगर आपको लगता है कि इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, नोट्स काम आ जाएंगे, नोट्स बार बार पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आपको लग रहा है बायो वीक है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी वीक है, तो एनसीईआरटी बार बार पढ़ो। तो मल्टीपल रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डीपीपी हो, नोट्स हो, एनसीईआरटी हो। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी फिजिक्स के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होता है। हो सकता है कि यार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करे जा रहे हैं लेकिन आपको जो है कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आप वर्क करना है आपको। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्या कर सकते हो, YouTube पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स के वन शॉट लेक्चर्स अवेलेबल है। जो टॉपिक, जो चैप्टर, जो सब टॉपिक आपको लगता है कि यार ये पार्ट वीक है, ये पार्ट हर बार दिक्कत देता है, हर बार समझ नहीं आता है, वो पार्ट के जो है आप वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हो। क्लास में अगर आपको अच्छे से वो पढ़ाया गया हो तो क्लास नोट्स आप जो है उसमें रेफर कर सकते हो। थ्योरी का कोई रेफरेंस बुक भी जो है आप यूज कर सकते हो। मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जैसे फिजिक्स के लिए मैंने क्या किया था, जो चैप्टर्स मुझे थोड़े वीक लगते थे, जो मुझे इतने समझ नहीं आते थे, तो बस समझने के लिए, बस थ्योरी के लिए मैंने HC वर्मा किया था, बट वो थ्योरी पार्ट ओनली, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था। क्वेश्चन प्रैक्टिस उसके हायर लेवल के हैं जो जेई में काम आते हैं, मेंस में, एडवांस में काम आते हैं, बट हमारे लेवल पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। बस थ्योरी समझना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थ्योरी वाला रेफरेंस बुक ट्राई किया था, जस्ट ताकि मेरे को समझ आ जाए। तो जो चीज आपको हेल्प करे, आपको लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी और एडिशनल जरूरत है तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। आपको लगता है कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी तो आपने जेई के पीवाईक्यू कर लिए या नीट के पीवाईक्यू कर लिए। जो चीज सही बैठे, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसमें आपको काम करना है। तो दो ही स्ट्रेटेजीज है बेसिकली, एक तो मल्टीपल रिवीजन करना है, एक कंसेप्चुअली आपको बहुत ज्यादा जो है क्लियर रहना है, ठीक है। अब यार कुछ पॉइंट्स रिमेंबर बताऊंगा एंड करने से पहले वीडियो को, कि प्रोग्रेस तो देखो स्लो ही रहेगा। मेरा बायो वीक था, ऑलमोस्ट एंड तक ही मुझे लगता था कि नहीं यार बायो वीक है, तो हो सकता है आप अपने पूरे प्रिपरेशन फेज में भले ही आप काफी मेहनत करो, एक ना एक सब्जेक्ट ऐसा रहेगा जो आपको लगेगा कि यार इतना ये थोड़ा वीक ही है और प्रोग्रेस इसमें स्लो ही है। आपको टाइम देना है, उसमें आपको एफर्ट्स करने हैं, टाइम देना है, प्रायोरिटी देनी है, फिर भी आपको रहेगा कि यार इसमें थोड़ा प्रोग्रेस जो है मेरा स्लो ही है। बट एट द एंड तक जाते जाते वो इंप्रूवमेंट आपको फाइनली दिखेगा। जैसे मेरे को लगा कि मेरा बायो इंप्रूव हुआ है मेनली जो कोविड के टाइम जो एक्सटेंड हुआ था। कोविड के टाइम हमारे एग्जाम्स जो है पोस्टपोन हो रहे थे, ऑलमोस्ट 4 महीने का एक्सटेंशन हमें मिला था, 4 महीने, 2 बार पेपर पोस्टपोन हुआ था, 4 महीने में एक्स्ट्रा मिले थे। तो मेरे को लगा कि यार वो कोविड का टाइम मेरे को काफी हेल्प किया मुझे, ताकि मेरा बायो स्ट्रांग हो जाए। तो प्रोग्रेस आपका थोड़ा स्लो रहेगा, सब्जेक्ट मे रिमेन वीक बट इट विल श्योरली इंप्रूव। हो सकता है कि बाकी के कंपैरिजन में वो सब्जेक्ट अभी भी वीक ही रहे, लेकिन इंप्रूवमेंट जरूर आपको नोटिस होगी। हो सकता है फिजिक्स आपका बायो और केमिस्ट्री कंपैरिजन में अभी भी वीक है, लेकिन इंप्रूवमेंट आपको जरूर दिखेगा। जहां पे आपके स्कोर 80, 100 आ रहे थे, अब आपके स्कोर 140, 150 तक रीच करेगा, ठीक है। अल्टीमेट टारगेट क्या है? अल्टीमेट टारगेट है टू बैलेंस इट विद द अदर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, कि बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो सब्जेक्ट हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक सब्जेक्ट में हमारी बिल्कुल लगी पड़ी है, ठीक है। तो बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट यार, यही सारे पॉइंट्स थे। और ये अगर आप ध्यान में रखते हो, अगर आपको लगता है, क्योंकि काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको लगता है कि यार प्रोग्रेस इतना स्लो है, अभी भी वीक है, तो इसको टाइम देना ही छोड़ देते, बाकी 2 सब्जेक्ट ही कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। प्रोग्रेस स्लो रहेगा, सब्जेक्ट थोड़ा वीक भी रह सकता है, इवन टिल द एंड ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है बस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ यार, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो वीडियोस देख रहे हैं मेरे चैनल पे, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।